आइए देखते हैं आज कक्षा 9 का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 13.1। आगे हम इस पाठ का सूत्र बता चुके हैं। उस सूत्र में हम लोग बताए थे घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल का पार्श्व क्षेत्रफल बराबर बनाए थे 2HL प्लस बी। घनाभ का कुल क्षेत्रफल जब निकाले थे तो हुआ था फॉर्मूला 2LB BHHL। इसके साथ ही बताए थे कि घनाभ का पार्श्व के मतलब होता है आपका 4 भाग। जैसे ये कमरा है, इस कमरे के चारों दीवार केवल ले ले तो ये हो गया पार्श्व, और यदि छत ऊपर का छत और नीचे का जमीन भी ले ले तो ये हो गया कुल के लिए ये होता है। लेकिन यदि हम लोग 5 भाग इस तरह से हम लोग देखते हैं, कुल में आया 6 भाग, 4 दीवार, ऊपर छत, नीचे जमीन, तो ऊपर 1 2 नीचे 2, साइड 3 4 5 और 6, इस तरह से 6 आते हैं। लेकिन यदि 5 भाग का निकालना रहेगा तो या तो इसमें से माइनस एल भी कर देंगे या इसे प्लस एल भी करेंगे, क्योंकि 4 भाग है, 4 में से 1 जोड़ दिए 5 हो गया, या ये 6 भाग है, इसमें 1 भाग माने माइनस एल भी इसमें कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग बता चुके थे। आगे इसके साथ ही हम लोग ये भी बता चुके थे घन, यदि घनाभ की सही भुजाएं बराबर हो जाएगी तो घन कहलाएगा। घन का पार्श्व क्षेत्रफल यदि निकालने कहेगा तो 4a² लिखोगा, और कुल क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो 5a² होगा। घनाकार है और उससे यदि एक भाग खाली है, मान लीजिए जिस पर ऊपर का भाग या नीचे का भाग छोड़ा हुआ है तो उसके लिए 5a का प्रयोग होगा, 5a²। कुल क्षेत्रफल 6a²। यदि 5 भाग का निकालना रहेगा तो हो गया इसका 5a²। ये कैसे होगा, ये सब चीज आगे हम आप कक्षा में बता चुके थे। आइए डायरेक्ट फार्मूला का उपयोग करते हुए हम लोग हिसाब बनाएंगे। जल्द से जल्द कम से कम समय व्यतीत करते हुए अधिक से अधिक हिसाब बनाने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्लास्टिक शीट के लिए दिया हुआ है लंबाई L बराबर 1.5 मीटर, चौड़ाई B बराबर 1.25 मीटर, ऊंचाई बराबर 65 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जो 65 से यहाँ देखिए दोनों मीटर में है, 1 सेंटीमीटर में है, इसको मीटर बदलने के लिए 65/100 मीटर कर दिए, 100 से भागा दिए, मीटर बदला, इसको दशमलव में निकाले 0.65 मीटर आ गया। अब ऊपर से खुला हुआ प्लास्टिक डिब्बा है, इसीलिए 1 नंबर में लिखेंगे प्लास्टिक डिब्बे का क्षेत्रफल बराबर देखेंगे यहाँ 2HL प्लस B, ये हो गया 4 भाग का, पार्श्व पृष्ठ में आता है, और एल भी यहाँ जोड़ देंगे क्योंकि इसका नीचे से तली लगा हुआ, ऊपर से खुला है लेकिन नीचे का तली है, इसीलिए इसको प्लस एल भी कर दिए। 2H का मान हो गया 0.65, L इंटू बी 1 L प्लस बी 1.5 प्लस 1.25 प्लस L का मान 1.5, B का मान 1.25। इस तरह से इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये आएगा 1.30, 130। इसको हम लोग जोड़ेंगे 2.75 हो जाएगा जोड़ करके, प्लस इसको हम लोग गुना करेंगे 1 आएगा, इसका गुना करके रखे हैं ताकि जो है आप लोग को कम समय में हम लोग इस काम को कर सकें, इसलिए गुना करके हम कैलकुलेट करके रखा गया है। 1.875, ये दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 1.875, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे 1.3, जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, 2.75 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 1.875, यहां से इसको हम लोग गुना करेंगे और इसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इस तरह से हम लोग को आएगा 1.3 और 2.75 को जो हम गुना करेंगे तो गुणनफल आएगा 3.575।
ये देखिए 1.3 और 2.75 को गुना करके आया, और इधर से 1.875 ये पहले से मौजूद है। इसको हम लोग जोड़ेंगे, तो जोड़ने से आ जा रहा है आपका 5.45, ये आ गया 5.45 इतना मीटर स्क्वायर। एक का आंसर तो ये निकल गया। दूसरा है इसका, कहता है सीट का मूल, सीट का मूल दिया हुआ है आपको 20 रुपये स्क्वायर फीट मीटर है। सीट का मूल हो जाएगा 20 रुपया 1 मीटर स्क्वायर का है, 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपया है, तो यहाँ पर निकल के आया 5.45, इसको 20 से गुना कर देंगे तो ये टोटल आ जाएगा 109.00 बराबर 109 रुपया। इट इज द आंसर। इस तरह से हम लोग को ध्यान रखना है कि 6 भाग का निकालना है, 5 भाग निकालना है या 4 भाग निकालना है। 4 भाग निकाल रहेगा तो 65 प्रतिशतफल, 6 भाग का निकालना रहेगा तो कुल प्रतिशतफल, और 5 भाग का रहेगा तो 65 प्रतिशतफल में प्लस एल भी कर देंगे या कुल प्रतिशतफल में माइनस एल भी करके हम लोग निकाल लेंगे। तो आशा करते हैं कि ये वाला पहला क्वेश्चन का आपको आंसर समझ में आ गया होगा, किस तरह से हल होगा ये समझ में आ गया होगा। आइए जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दिया हुआ है। चारों दीवारों पर सफेदी कराने का व्यय निकालना। छत और चारों दीवारों, तो छत और चारों दीवारों में इसका ही 5 भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। तो छत तथा दीवार का क्षेत्रफल, आप लोग यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख लेंगे एक बार। दीवार और छत का क्षेत्रफल निकालने के लिए होगा 2h l प्लस b प्लस एल बी। h का मान यहाँ दिया हुआ है आपको 3, 5 प्लस 4 प्लस 5 इंटू 4, 3 दूना 6, 4 5 4 9 9 6 54 प्लस 5 के 20 बराबर 74 मीटर स्क्वायर। ये 74 मीटर स्क्वायर आ गया। इसीलिए सफेदी खर्च बराबर, सफेदी खर्च दिया हुआ है आपको 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है। तो इसको जो है 74 आया, 74 को 7.50 से गुना कर देंगे, जो आंसर आएगा वह होगा आपका 555। इसको गुना करेंगे तो 555 रुपया आएगा। इट इज द आंसर। बहुत आसान था ये वाला। आइए 3 नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आयताकार हॉल का फर्श का परिमाप दिया हुआ है। तो फर्श कैसा होता है, आयताकार होता है, और आयत का परिमाप जो का फॉर्मूला होता है वह फर्श का परिमाप होगा बराबर 2h l प्लस b। फर्श का 2l प्लस b होगा, 2l प्लस b हो गया फर्श का परिमाप। इतना बड़ा दिया हुआ है 250, इसीलिए l प्लस b यहाँ रहने देंगे। 250 ये 2 जाएगा उधर बटा हो जाएगा बराबर 125 आ गया। पेंट कराने की लागत पहले हम लिख के निकालेंगे। हॉल का क्षेत्रफल बराबर पेंट की लागत बटा पेंट की दर। पेंट करने की जो दर है उससे भाग देंगे तो इसका हॉल का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और इतना बराबर दिया हुआ है आपको, इतना बराबर होगा 2h l प्लस b, और इतना बराबर है दिया हुआ है यहाँ पर पेंट की लागत कितना दिया हुआ है 15,000, दर है इसका 10 रुपये। इसी को हम लोग हल करेंगे। 2h l का मान l प्लस b का मान यहाँ निकाल चुके हैं 125 आया है, बराबर से काट देंगे। यहाँ कितना हो गया ये
1500 या h बराबर क्या हो जाएगा 1500 बटा 2 गुने 125 इधर चला जाएगा। इसको काटेंगे 125 से 125 का 125 बाकी 25 गुना 50 हो गए 4 बार 125 बाकी 25 500 दो 125 250 से 2 और 2 बार कटेगा ये 12 2 से काटेंगे इसको 6 बार कटेगा h बराबर 6 इसीलिए हॉल की ऊंचाई निकालना कहा था हॉल की ऊंचाई बराबर आ जाएगा 6 मीटर इट इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गए। आइए हम लोग देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। वीडियो बनाने में ज्यादा लंबा वीडियो होने से बहुत प्रॉब्लम होती है इसलिए कम समय को मैं का उपयोग करते हुए इसको हमको बनाना होता है। थोड़ा कहीं कहीं पर शॉर्टकट भी जाना पड़ता है। आप लोग इसे डिटेल्स में अच्छी ढंग से बना लेंगे। 4 नंबर में है एक डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.37 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। डिब्बे के पेंट से 2.5 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर बीमारी वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। यह कुल पेंट है आपके पास 9.375 मीटर स्क्वायर इतना है। ईंट के लिए एल बराबर दिया हुआ है आपको 22.5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो 2.25 इस तरह से है बटा 100 करेंगे आएगा 0.0225 इतना मीटर बन जाएगा। ये बी माने चौड़ाई दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर बराबर 10 बटा 100 बराबर 0.1 मीटर। इस तरह से एच बराबर दिया हुआ है इसकी 7.5 सेंटीमीटर है बराबर 7.5 बटा 100 बराबर 0.075 दशमलव 2 अंक इधर चला जाएगा मीटर। सेंटीमीटर से मिस्टर को मीटर में बदल दीजिए। अब क्या करना है एक ईंट का क्षेत्रफल बराबर 2LB प्लस BH प्लस HL 2LB का मान कितना हो गया 0.0225 इंटू बी का मान है 0.1 प्लस 0.1 इंटू 0.075। कोई जरूरी नहीं जिस तरह हम लिख रहे हैं इसको अब अपने ढंग से लिख करके अपने से हल कर सकते हैं क्योंकि LBH मालूम है आपको फॉर्मूला ही मालूम है आपको 2LB BH HL अपने से खुद इसको लिख करके हल कर सकते हैं। HL का मान हो गया 0.075 L का मान हो गया 0.0225। इस तरह से हल करेंगे इसको इसको गुना करेंगे आ जाएगा आपको यहाँ इस तरह जाएंगे ये आएगा आपको वास्तव में यहाँ ये 22.5 है ना ये आ जाएगा 0.225 आएगा यहाँ और ये है 0.225 इसको जो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तब अब आएगा 0.225 यहाँ 0.3 अंक पर था 1 अंक पर इधर 0.3 और 1 4 अंक पर हो जाएगा 225 को 1 से गुना 225 से हो गया। इस तरह से इसको भी हम लोग गुना करेंगे तो 0.0075 हो जाएगा। इस तरह से इसको 75 और 225 को जो मैं मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी आ जाएगा 0.016875
इसको यहां से सबको जोड़ेंगे तो सबको जोड़ने से आ जाएगा 0.046875। इसको हम जो गुना करेंगे, गुना करने से आ जाएगा 0.09375। ये आ गया आपका एक ईंट का क्षेत्रफल। इसीलिए पेंट की गई ईंट बराबर, इसलिए लिखेंगे पेंट किया गया ईंट, पेंट की गई ईंट बराबर क्या हो गया, टोटल है 9.375, इतना मीटर स्क्वायर के लिए पेंट है आपके पास। और एक ईंट का जो आया है 0.09375। यहां देखें 5 अंक जा रहा है, ऊपर में 3 अंक है, 2 अंक नीचे ज्यादा जा रहा है, तो जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 9375 तो रह जाएगा, लेकिन यहाँ 5 अंक 3 अंक 2 अंक नीचे ज्यादा गया, इसलिए 2 शून्य ऊपर में आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो पूरे एक बार में हो जाएगा 2 शून्य, इसलिए पेंट की गई बराबर 100 ईंट इधर, अर्थात टोटल 100 ईंट का पेंट किया जा सकेगा। आगे ही सवाल लोग देखते हैं 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा, घनाकार का डिब्बा है और एक घनावाकार का है 10 सेंटीमीटर लंबाई वाला, और घनावाकार डिब्बा की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः है 12.5, 10 और 8। के डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है। तो एक नंबर में पहले घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल आप लोग पहले लिखाया जा चुका है, फॉर्मूला इसका 4a स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। तो 4 गुने a का मान 10, 10 का स्क्वायर 10 10 100 स्क्वायर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा, ये भी लिख चुके हैं 2HL प्लस बी। एच का मान यहां पर दिया हुआ है 8, 12.5 प्लस 10, इस तरह से 8 गुना 16 और 12 10 22.5, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सोलह 22.5 को हम लोग गुना करते हैं तो इस तरह से आ जाता है 360, इसको गुना करके आ गया 360 सेंटीमीटर। यहाँ पर पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल था घन का 400 और घनाभ का 360 आ गया। पूछ रहा था किसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है, अतः घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक आया। और कितना आया, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 400 घटाओ 360 बराबर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है, आया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। इसके बाद आ रहा है, फिर पूछता है किसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है। फिर हम इसका 2 नंबर जब निकालेंगे तो इसी टाइप से 2 नंबर हम निकालेंगे इसका घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है फॉर्मूला 6a स्क्वायर, और 6a स्क्वायर बराबर क्या हो गया 6 गुने 10 का पावर 2 बराबर ही हो गया 10 100 स्क्वायर 600। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, इसके लिए आपको 2LB प्लस BH प्लस HL ये फॉर्मूला होता है। 2LB का मान हो गया 12.5 गुने 10 जोड़ 10 इंटू 8 जोड़ 8 इंटू 12.5, इस तरह से इसको हल करेंगे। 2 ये आ जाएगा आपको 125
0.0 10 8 80 और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 100.0। इसको हम लोग 2 इंटू आ गया, सबको जोड़ेंगे 305 आ रहा है, इसको जोड़ने से 305 आ गया, इसको गुना करेंगे 3 गुना 610। अतः किसका आया, किसका कम है पूछा हुआ था। तो घन का ही कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 610 घटाव 600, 610 घटाव 600 बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। इसका किताब में जो आंसर दिया हो थोड़ा सा इसकी गलती है, आंसर को आप लोग देख लेंगे। हमें जो सही है उसी को बनाना है, गलत आंसर से हमको मतलब नहीं है, हमें जो सही है उसको हल करना है। आइए इस तरह से 5 नंबर हल हो गए। 6 नंबर को हम लोग जल्दी से देखने की कोशिश करते हैं। सारे हिसाब बहुत आसान है, केवल लंबा चौड़ा गुना भागा करना होता है। क्षेत्रमिति में लंबा चौड़ा गुना ही ज्यादा इसमें होता है। 6 नंबर का हिसाब इस तरह का है। एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से बनाई गई है। शीशा घर आप लोग को भारत में नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है, या मिलता भी होगा तो ऐसे क्षेत्र में जहां की ठंड ज्यादा पड़ती है। लेकिन विदेश जैसे इंग्लैंड जैसे देशों में चले जाइए, जर्मनी जैसे देशों में चले जाइए, वहां अधिक ठंड पड़ती है। ठंड पड़ने के कारण वहां शीशा का घर बनाया जाता है और उसको चारों तरफ से शीशा लगा करके पैक कर दी जाती है। शीशा का गुण है कि गर्मी को अंदर जाने देता है, फिर बाहर निकलने नहीं देता। ठंड के मौसम में वहां धूप कम होती है और कम धूप होने के कारण वहां शीशा घर में यदि पौधे लगाए जाते हैं तो पौधे गर्म रहते हैं, अर्थात उसे ठंड को असर पर नहीं होता। तो वहां ठंड इस तरह बनाया गया है। देखेंगे शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल निकालना है। तो शीशे पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा फॉर्मूला, क्योंकि चारों तरफ से लगा हुआ है इसीलिए इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। फॉर्मूला हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस H। 2LB का मान कितना है, यहाँ दिया हुआ है 30 25 25, अर्थात 30 गुने 25 जोड़ 25 गुने 20 जोड़ 20 गुने 30। इसको गुना करेंगे हम लोग 25 से 75 350, ये हो गया आपको 25 गुना 50 500, और ये हो गया 3 गुना 6, क्या है 30 25 25, 30 गुने 25 30, ये होगा 25 से हो गई 25 से, ये हो गया 25 इंटू 25 625, और 25 इंटू 30 बराबर हो जाएगा ये 750। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको 2 इंटू 2150, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 दूना 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आंसर। यहाँ पर शीशे पट्टी का क्षेत्रफल निकल गया 4250, और इसमें कहता है फिर 12 किनारों को टेप से जोड़ा गया है। तो 12 किनारों को टेप से जोड़ा गया है। 12 किनारों का लंबाई माने टेप में लगेगा, लंबाई में लगेगा, इसलिए लंबाई निकालेंगे। और जो 12 किनारे में होगा 4 लंबाई 4 चौड़ाई 4 ऊंचाई, तो 4L प्लस B प्लस H ऐसे कर देंगे। 4L का मान हो गया आपको 30, B का 25, और फिर 25 25 25 50 30 80, 80 को 4 से गुना करेंगे तो 320 सेंटीमीटर। मीन्स आपको टेप की लंबाई जो निकल गई 320 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग को 6 नंबर हिसाब बन जाते हैं। और 7 नंबर हिसाब को भी देखेंगे हम लोग। समय को बहुत तेजी से निकल जाते हैं, समय को देखते हुए 7 नंबर हिसाब भी हम लोग देख लेंगे। 8 नंबर हिसाब बहुत आसान है, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 1 के जैसा ऑर्डर बन जाएगा। 7 नंबर केवल देखना है। तो 7 नंबर पहले हम देखते हैं, 2 तरह के डिब्बे लिए गए हैं। स्वीट स्टॉल वाला 2 तरह के डिब्बे बनाने के लिए दिया है, एक छोटा एक बड़ा, और दोनों को 250 50 करके 250 250 छोटा और 250 बड़ा बनाया है।
तो यहाँ पर निकालेंगे एक डिब्बा, एक छोटा डिब्बा के लिए निकालते हैं। एक डिब्बा, छोटा डिब्बा का क्षेत्रफल निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 LB/BHHL। LB के मान हो गया यहाँ पर 15 12 है, 15 गुने 12 जोड़ 12 गुने 5 जोड़ 5 गुने 15, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 हो जाएगा। ये 12 × 5 = 60 और 15 × 5 = 75। इसको हम लोग गुना जोड़ दिए 5 7 6 13 8 21 के बाकी 2 और 1 3 बराबर 650। एक छोटा डिब्बा का क्षेत्रफल निकल गया। इसी तरह से एक बड़ा डिब्बा का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक बड़ा डिब्बा का क्षेत्रफल आप लोग वीडियो को बार बार चला चला के जहां प्रॉब्लम होगी वहां देख सकते हैं। जब मेहनत करेंगे तो ये निश्चित रूप से सब समझ में आ जाएगा। लेकिन यदि ये सोचेंगे कि नहीं ये नहीं होगा, हमसे ये नहीं होगा, तो कभी नहीं होगा। बार बार इसको चला चला करके देखिए, जरूर बन जाएगा ये, क्योंकि सारे एक ही फॉर्मूले पर बन रहे हैं। इसकी भुजाएं दी गई है 25 20 नहीं 25 है, 20 है और 5 है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल आ जा रहा है 25 दूना 50 500 प्लस 100 प्लस 125, 5 1 600 725, 2 गुने 725 बराबर हो जाएगा ये 1450 सेंटीमीटर। एक डिब्बा छोटा एक डिब्बा बड़ा का निकल गया। अब हम निकालेंगे एक छोटा डिब्बा प्लस एक बड़ा डिब्बा का, प्लस एक बड़ा डिब्बा। एक छोटा डिब्बा और एक बड़ा डिब्बा का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। पहला का निकल के आया था हमारे पास 630 और अभी निकल के आया है 1450। इसीलिए 250 छोटा डिब्बा और 250 बड़ा डिब्बा का क्षेत्रफल निकालने के लिए 250 से इसको हम लोग जो आएगा गुना कर जोड़ करके 14 6 20 180 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल जाएगा 250 डिब्बा का। 250 डिब्बा का निकालने के बाद ये आएगा आपको मल्टीप्लाई करके 14 54 पर 4 शून्य आ जा रहा है 52 पर 4 शून्य आ गया 52 पर 4 शून्य आ गया। इसके बाद अतिरिक्त घट्टा लगता है। अतिरिक्त मैंने उसको ओवरलैपिंग जो करता है मोड़ने में अतिरिक्त घट्टा लग जा रहा है इसको 5%। तो यहाँ देखेंगे निकालेंगे 52 पर 4 शून्य है ये का 5%। 5% में 5/100 इसको हम इस तरह से काट दिए बराबर आ गया 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है। इसीलिए कुल गत्ता कितना निकल गया 52 4 शून्य प्लस 26 3 शून्य इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 54,000 6,000 आ गया माने 54,06,000 इस तरह से आ रहे हैं। अब इसको हम लोग देखिए लिखा है 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल 4 रुपया है। मूल दिया हुआ है 1,000 सेंटीमीटर का मूल 4 रुपया। चूंकि 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 4 रुपया इसीलिए 1 सेंटीमीटर का 4/1000 इसीलिए कितना आ गया 54,6 इतना है बराबर 4/1000 गुने 54,630। 3 शून्य से 3 शून्य तो काट दीजिए पहले। इसको जो हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा 2184 रुपया और यही आंसर है इसका। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन 7 नंबर हो गया। 8 नंबर के लिए आप लोग खुद से 1 नंबर के जैसा बना सकते हैं। 8 नंबर बहुत आसान है। तो आशा करते हैं कि अब समझ में आ गया होगा। जो नहीं समझ में आया तो कक्षा में फिर पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट विशेष।